नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले टॉप 50। सीएम भूपेश बघेल ने लिखी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चिट्ठी। एक बार फिर से राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी लिखी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चिट्ठी। दोनों के नेतृत्व पर जताया विश्वास। बोले एक बार फिर राहुल गांधी संभालें कांग्रेस अध्यक्ष की कमान। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले अब नहीं होगा विधायकों का कोरोना टेस्ट। सत्र से पहले मंत्री समेत सभी 90 विधायकों का कराया जाना था टेस्ट। कई विधायकों ने टेस्टिंग को लेकर जताई थी आपत्ति। 25 जून से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा की तरफ से किया गया था सभी विधायकों के टेस्ट का ऐलान। सत्र के दौरान सभी जरूरी नियमों का पालन करेंगे विधायक। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान। कोरोना टेस्ट से नहीं होगी कोई परेशानी। विधानसभा सचिवालय के फैसले से सहमत। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सूबे में मिले 557 नए मरीज। 6 नए संक्रमितों की गई जान। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 196 तक पहुंची। अकेले राजधानी रायपुर में मिले सबसे ज्यादा 215 मामले। 504 लोग स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज। कुल मरीजों की संख्या 20,772। बलौदाबाजार में लगातार मिल रहे हैं कोरोना संक्रमित। जिले में अब तक कोरोना के संक्रमण के मामले 430। इनमें से 353 मरीज किए गए डिस्चार्ज। 76 एक्टिव केसेस। महासमुंद में भी हुआ कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में मिले 16 नए संक्रमित। जिला मुख्यालय में पहली बार एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव। जिले में कुल 314 में से 223 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। एक बार फिर आंदोलन के मूड में प्रदेश में संविदा कर्मचारी। सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगा आंदोलन। नियमितीकरण की मांग को लेकर 13,000 संविदा कर्मचारी करेंगे आंदोलन। रविवार को सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर कई आयोजन। रक्तदान और पीपीई किट का किया गया वितरण। यज्ञ का भी आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई। ट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम की लंबी उम्र की कामना की। भूपेश बघेल के जन्मदिन पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कराया योग। दीनदयाल ऑडिटोरियम में प्रशिक्षित ट्रेनर्स ने सिखाया योग। रायपुर में जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का उपवास। प्रदेश में नौकरी, नियुक्ति और भर्ती की मांग। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी रखा उपवास। सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस का किया आगाज। प्रदेश का पहला वेंटिलेटर युक्त ये एम्बुलेंस है और कोरोना से लड़ने में उपयोगी साबित होगा। बिलासपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ऑनलाइन भूमि पूजन। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया शिलान्यास। शहरवासियों को मिलेगी राहत। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी सीएम भूपेश को जन्मदिन की बधाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी शुभकामनाएं। कलेक्ट्रेट में की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर सीएम ने लोगों की बधाई स्वीकारी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सीएम ने हर विधानसभा के लोगों से अलग अलग बधाई स्वीकार की। सीएम के जन्मदिन पर कोरबा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने निगम के एयर कंडीशन सभागृह की रखी आधारशिला। जयसिंह बोले कोरबा नगर निगम का सभागृह होगा निगम में सबसे समृद्ध। सीएम के जन्मदिन के मौके पर मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने फीता काटकर किया उद्घाटन। रविवार को दुर्ग में धूमधाम से मनाया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन। सीएम के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए पुलगांव स्थित गौठान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कांकेर में बीजेपी के कार्यालय कमल सदन में किया गया शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया ने बीजेपी जिला अध्यक्ष की संभाली कमान। दुर्ग में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन। कांग्रेसियों ने गायों को गुड़ और चारा खिलाकर मनाया जन्मदिन। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की सीएम भूपेश ने बातचीत। कार्यकर्ताओं ने सीएम को दी जन्मदिन की बधाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। दुर्ग में सीएम के जन्मदिन पर कलेक्ट्रेट में की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था। तकनीकी खामी आने पर कार्यकर्ता नाराज। सभी कार्यकर्ता नहीं दे पाए सीएम को बधाई। रायपुर में मनाया गया नुआखाई त्योहार। विशेष रूप से मनाता है उत्कल समाज। सीएम भूपेश बघेल ने सभी को नुआखाई त्योहार की दी बधाई। बिलासपुर में कोरोना का कहर। कई कोरोना पॉजिटिव मिले। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की संख्या बढ़ी।
दुर्ग में कोरोना की नहीं रुक रही रफ्तार, एक दिन में एक शख्स की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 2000 के पार। रायपुर में टोटल लॉकडाउन उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई, राजधानी में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। कंपनियों में लौटने लगे, कोरोना काल में काम छोड़कर घर लौटे मजदूर। तेलंगाना से कंपनी ने मजदूरों को बुलाने के लिए छत्तीसगढ़ भेजी बस, काम बंद होने के बाद लौट गए थे अपने घर। बिलासपुर रेल मंडल में व्यापारियों के लिए विशेष पार्सल यूनिट की व्यवस्था, मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो जाएगी व्यवस्था। रेलवे ने अपने रुके हुए प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए विशेष रेलगाड़ी से मजदूरों को वापस बुलाया। बिलासपुर में गणेश उत्सव पर कोरोना का असर, मंदिरों में कम जुट रही भीड़, पंडालों में भी कम विराजे गए विघ्नहर्ता, लेकिन घर घर हो रही गणपति बप्पा की आराधना। दुर्ग में कोरोना का गणेश उत्सव पर असर, आयोजन समितियों ने कोरोना के चलते नहीं बैठाए गणपति बप्पा। झांकियों का भी इस साल आयोजन नहीं, लेकिन घर पर भक्तों के दिलों में विराजे विघ्नहर्ता। बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तल ने किया बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा, तखतपुर इलाके के बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण, प्रभावितों को मुआवजे की राशि जल्द देने के अधिकारियों को निर्देश। बारिश की आफत के बीच मदद और मानवता की सामने आई शानदार तस्वीर, बीजापुर के लंकापल्ली गांव में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को अस्पताल ले जाने के लिए गांव वालों ने उफनती नहर में मानव श्रृंखला बनाई और फिर इसे पार करवाया गया। बिलासपुर के चाटापारा गांव में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत, बच्चे मनरेगा योजना के तहत बने डबरे में नहाने गए थे। 5वीं क्लास में दोनों पढ़ा करते थे। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। बिलासपुर की सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपी नवीन निर्मलकर को किया अरेस्ट, धमकाने और पीटने के आरोप की शिकायत के बाद किया गया गिरफ्तार। हाल ही में जेल से छूट कर आया था नवीन। भिलाई में संपत्ति कर के बकायेदारों को नोटिस, 1999 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक संपत्ति कर की राशि जमा नहीं करने वालों को नोटिस, राशि जमा नहीं की गई तो संपत्ति कुर्की की होगी कार्रवाई। भिलाई में सेवानिवृत्त बीमा अधिकारी शंकर राव कट्टारे से ठगी, इंश्योरेंस अधिकारी बनकर मैच्योरिटी मनी दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी, पीड़ित ने थाने में की शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। भिलाई में लूट की झूठी कहानी गढ़कर खुद के साथ लूट की वारदात होने की कहानी रचने वाले के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, खुद को ट्रांसपोर्टर बताकर चाकू की नोक पर 70,000 लूट की झूठी की थी शिकायत। प्रदेश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ पुलिस कर रही कार्रवाई, एनसीआरबी ने ऐसे 80 वीडियो अपलोड किए जाने की भेजी जानकारी, थाना प्रभारियों को वीडियो डाउनलोड करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। धमतरी में पति ने पत्नी को किया आग के हवाले, आपसी विवाद में दिया वारदात को अंजाम, महिला बुरी तरह झुलसी। बिलासपुर में आवारा कुत्तों का खौफ, सड़क पर चलने वाले शहरवासियों को होती है परेशानी, नगर निगम का डॉग्स पकड़ो अभियान साबित हो रहा विफल। बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में वन्यजीवों की मौत को लेकर हरकत में प्रशासन, जू से रेंजर होरेश शर्मा हटाए गए, अनिमेश सिंह को दी गई जिम्मेदारी। दुर्ग की टीचर सपना सोनी का चयन, राष्ट्रीय शिक्षिका का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सिलेक्शन, छत्तीसगढ़ से सिर्फ सपना का हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के 47 सहायक महाप्रबंधकों को उप महाप्रबंधक के पद पर किया गया पदोन्नत, कार्यपालक निदेशक एस.के. दुबे और मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी एस.आर. सूर्यवंशी ने सभी को दी बधाई। नुआखाई के मौके पर रायपुर में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा अर्चना, नए चावल का चढ़ाया गया प्रसाद, इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मंदिर। बेमेतरा के देवकर नगर पंचायत में भाजपा से नगर पंचायत अध्यक्ष जयंती साहू ने भी कांग्रेस का थामा दामन, कांग्रेसियों ने शॉल श्रीफल देकर किया सम्मानित। बेमेतरा पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को पकड़ा, चोरी के 3 अलग अलग मामलों में आरोपियों को पकड़ा गया, 1700 की नकदी, बाइक, चांदी के जेवरात जब्त। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कांग्रेस वर्ग